जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में। बच्चे आज हम कक्षा 9 गणित की अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या दूसरा बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बना हुआ है, जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ए डी यानी कि ये वाली भुजा बराबर किसके है? बी सी, यानी कि ये रही बी सी, इसके बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। कोण डी ए बी यानी कि ये वाला कोण, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच में ये जो झुकाव है, ये कोण बराबर है सी बी ए यानी इस वाले कोण के बराबर। यानी कि ये वाला कोण जो पूरा है ना, ये दोनों बराबर है। सिद्ध कीजिए कि इसमें तीन पार्ट दिए गए हैं, तीन भाग दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, ये साइड वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज बराबर सर्वांगसम सिद्ध करना बी ए सी यानी कि इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, ध्यान समझना, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम, कुछ मिला के ऐसे बन जा रहा है। एक त्रिभुज आपका ऐसे ऊपर की साइड बन रहा है और इसी से जुड़ा हुआ एक त्रिभुज आपका ऐसे नीचे की साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है, ऐसे बन रहा है डायग्राम। हाँ ठीक है, अब देखो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें आपको चाहिए, कोई तीन चीजें हम इसमें सिद्ध करेंगे बराबर। तो देखो ऊपर वाले त्रिभुज में, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में देखो क्या चीजें बराबर है। सबसे पहले तो ये भुजा दोनों में बराबर है, दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। दूसरी बात, ये कोण दोनों में बराबर। ये वाला कोण क्या है भाई? इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर है, और ये वाला कोण क्या है? इस नीचे वाले त्रिभुज के अंदर है, दोनों बराबर है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया है। तीसरी चीज क्या बराबर सिद्ध कर सकते हैं इसमें बच्चे? ये जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये क्या है? नीचे वाले त्रिभुज में भी देखो शामिल है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी शामिल है, यानी कि ये ए बी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तीन चीजें बराबर हो गई ना, ये देखो ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। बस यही इतना हमें करना है। अब देखो इसको करेंगे, पहले इसका हम पहला भाग कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे किस तरीके से। हल, ठीक है, इसमें सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में लिखा जाता है। तो त्रिभुज किसके बारे में बात हो रही है? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में हम इसी में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए बी डी ऊपर वाले में, बी सी डी इसमें। ठीक है, या बी ए सी ऊपर वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज क्या? ये वाली भुजा इसके बराबर बता दो भाई। ठीक है, भुजा कौन सी है? ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला बराबर है? ये भाई क्वेश्चन में दिया है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया, एडी बराबर बीसी दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, ये कोण बता दो, ये कोण बराबर इसके, इस कोण का क्या नाम है? क्वेश्चन में दिया ही गया डी ए बी। ये देखो डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, सी बी ए, ये भी बराबर है। ठीक है, और ये भी हमें कैसे पता चला? ये प्रश्न में दिया है, ये दोनों बराबर ये दिया गया है। तीसरी चीज क्या? ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ चीजें बराबर होती है, दोनों त्रिभुजों में यूज हो रही है भाई। इसी भुजा के ऊपर ये वाला त्रिभुज भी बना है, ऊपर वाले इसी भुजा के ऊपर ये वाला बना है, तो ये भुजा दोनों में यूज हो रही है, दोनों के लिए बराबर ही है। ठीक है, तो ए बी बराबर ए बी, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और ये दोनों बराबर होती है। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो हमने तीन चीजें इसकी सिद्ध कर दी हैं बराबर। क्या? दो भुजाएं और एक कोण। अब देखो कहाँ कहाँ पे है त्रिभुज के, किस किस पोजीशन पे है जो चीजें हमने सिद्ध की हैं। तो बच्चे ये वाली साइड थी, ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए बी डी में ये वाली भुजा थी और ये वाली भुजा थी, हमने सिद्ध की है बराबर। ठीक है, इस वाले त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में, और बीच का कोण है। इस भुजा के बीच में जब कोण होता है तो उसको कौन सा सर्वांग कहते हैं? एस ए एस। अतः 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 त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। किससे? एस ए एस सर्वांगसम
नियम से, ठीक है, नियम से, इस नियम से क्या है, ये दोनों सर्वांग सब सिद्ध हो गए। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इतना ही आपको करना है बस इसमें। ठीक है, पहले वाले पार्ट में ए बी डी सर्वांग सब ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं बच्चे इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC, ये तो BD बराबर AC। अब हमारा क्या हो चुका है, पहला वाला सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो BD कहां पे है, ये रहा BD, किसके बराबर AC, तो ये क्या हुआ, इसके संगत भुजाएं होंगे। मैंने बताया था ना, ये देखो BD यहां पे है BD, तो AC ये वाली पोजीशन ली जाएगी, ये वाली नहीं कि BA ले लो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसकी संगत भुजाएं, सर्वांग सब त्रिभुज की संगत भुजाएं ये भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हल में, सेकंड वाले के हल में BD बराबर AC, ब्रैकेट में लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, ये लिख देंगे और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे दिया गया है कोण। ठीक है, ये कोण दिया गया, कोण ABD, ABD यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला इतना कोण। ठीक है, यहां से बताएं तो ये इतना कोण, इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में इतना कोण बराबर BAC, BAC यानी कि ये वाला कोण, सिर्फ इतना इतना कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे भाई, तो ये दोनों भी बच्चे बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, आप यहां से देख सकते हो सर्वांग सम से, जिस कोण की बात हो रही है B बीच में है ना, तो देखो यहाँ पे B बीच में है। ठीक है, और उधर क्या है, A बीच में है, तो यहाँ पे देखो A बीच में है, तो यानी कि कोण ABD बराबर कोण होगा BAC। क्यों होगा, सर्वांग सब त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है, तो मैं उसका हल यहाँ पे लिख दे रहा हूं थर्ड वाले का। ठीक है, कि कोण ABD बराबर कोण BAC, और इसी को बच्चे अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वांग सब सिद्ध हो गया, इसको ऐसे उठाऊं और नीचे वाले ऊपर वाले ये वाले त्रिभुज को उठाऊं और इसी के ऊपर रख दूं ना, इसी के ऊपर रख दूंगा, तो ये वाला कोण बच्चे इस वाले त्रिभुज के इसके ऊपर आ जाएगा ना, और जो एक दूसरे के ऊपर आते हैं वो संगत बराबर होती है। ठीक है, और ये वाली भुजा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये वाली भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा नीचे वाली की इसके ऊपर आ जाएगी, ऐसे उठा के रख देंगे, तभी तो एक दूसरे को ऊपर नीचे से ना देखा जा सके ना, तो ये वाला कोण इसी के ऊपर आ जाएगा ना, और ये बराबर ही होगा। तो ये लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये इसका जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों इसके भाग मैंने समझाया, समझ में आया होगा। मिलती अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।